बात कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का जो अवार्ड ये कितने में मिलता है? बड़े बड़े तो इस्तेमाल रहा है। मैं आपके तवज्जुह से भी सवाल करता हूँ और डीजी सिंध फूड अथॉरिटी से भी कि इतने फूड पांडा वाले को कि कब आपने जो है इंस्पेक्शन की। एवेल्यूएशन अथॉरिटी क्यों बनाई गई? पीआईए को तबाह करने में पीआईए मुलाजमीन का ज्यादा हाथ है। अथाई डॉक्टर है भाई, अथाई डॉक्टरों से बचो। धंधा खुला, मैं तो कहता हूँ धंधा है ना, धंधा खुला हुआ है। हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने तबाह बर्बाद कर दी हमारे डॉक्टर। क्यों हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं पूछती इनसे? वीजा हो क्या खिला रहे हो भाई? मैंने ऐसी तैसी कर दी खड़े हो। लोग अपनी गाड़ियों में बम लिए फिर रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसकी वजह इस पाकिस्तान को लोग कहते हैं कि कौन चला रहा है, कोई भी सियासतदान इसको चलाने में कामयाब हो सका नहीं। इसको शहीदों का लहू चला रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर्स के बारे में। कंज्यूमर्स की क्या राइट्स होते हैं, वो किस तरह से वायोलेट होते हैं। ब्रांड्स की क्या राइट्स होते हैं, वो किस तरह से वायोलेट होते हैं। और किस तरह से कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान अपना किरदार निभा रही है पाकिस्तान के अंदर। आज हम जिस शख्सियत के पास आए हैं उनका नाम है कौकब इकबाल साहब। आए चलते हैं, सीखते हैं कौकब इकबाल साहब से कि किस तरह से कंज्यूमर अपने राइट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज है 2024। तो आजकल जो दौर चल रहा है जदीद टेक्नोलॉजी वाला, इसके अंदर बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। मतलब फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या गूगल हो या ऑनलाइन हो, ये लोग वेबसाइट्स बना लेते हैं, ये लोग पैसे ले लेते हैं और भाग जाते हैं। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये लोग बेच देते हैं तो सामान कुछ और है पिक्चर, और जब मिलता है तो वो कुछ और मिलता है। तो इस पर कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है? देखिए, आप ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये मैं शो बहुत पहले उठा चुका हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस पूरी दुनिया में बड़ा अच्छा है और अच्छे लोग काम कर रहे हैं। मगर हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट यहाँ की नहीं बनी हुई होती। मैंने पीटीए से भी मालूम किया। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स हमारे पास कंज्यूमर एसोसिएशन में आती हैं। तो इस सिलसिले में जब हमने बात की तो उन्होंने कहा ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आ रहा, क्योंकि ये यहाँ की बनी हुई वेबसाइट नहीं है। और वो लोग जो है वो नंबर भी आपको पता है कि यहाँ का लोकल नंबर लेते हैं, फिर किसके नाम पे सिम होती है, किस तरह होता है। तो बहुत सारे अगर आप ट्रेस आउट करना चाहें तो वो भी नामुमकिन है। अच्छा। इसीलिए यहाँ पे जो ऑनलाइन बिजनेस है वो कैश ऑन डिलीवरी ऑन कैश पे रखें। और जब तक कि आपने अगर कैश दे दिया तो फिर आपको पता नहीं है कि वो कौन सी चीज़ जो आपने मंगाई थी वो एक्चुअली वो मिलती है कि नहीं मिलती। और बाज़ औक़ात पूरा ही हज़म कर जाते हैं। फिर आप ढूंढते रहे कि भाई मैंने ये ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर कहाँ गया। अब इसके लिए क्या है कि कानून साजी की बहुत ज़रूरत है। आईटी का दौर है और क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि हम घर बैठे बजाय मार्केटों में निकलेंगे, ट्रैफिक का हजूम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप जो है वो जाने के लिए एक आइटम ख़रीदना आपने सपोज़ 4,000 रुपये का, तो मान चलेगा 500 रुपये का तो आपका पेट्रोल लग गया। फिर तवालत अलग है, उसके साथ जो जहमत आपने उठानी है, गाड़ी कहाँ पार्क करती है, अगर गाड़ी कोई पार्क कर लिया गलत जगह पे तो कोई उठा के ले गया, स्ट्रेचर आ गया, गाड़ी गायब हो गई, आपका जो वो चीज़ है। तो इसलिए लोग ज़रूरी समझते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट किया जाए। मगर ऑनलाइन बिजनेस पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि इतना जो काबिल एतमाद नहीं है। उसकी वजह यह है कि चंद लोगों की वजह से वो उसका ट्रस्ट जो है वो लोगों पे नहीं हो रहा। और सपोज ये कि मैं भी ऑर्डर देता हूँ, मैं तो उस पर कैश ऑन डिलीवरी पे इक्तफा करता हूँ। और कैश ऑन डिलीवरी का मकसद ये है कि आप उसको पार्सल को खोल के देखें। अच्छा, जितने भी आपके पास कोरियर्स आते हैं वो ये कहते हैं साहब पार्सल आप खोल नहीं सकते। भाई खोलेंगे नहीं तो देखेंगे कैसे कि जो चीज़ उसने भेजी है, जो हमने ऑर्डर दिया है, क्या वो सही है कि नहीं है। और एक्चुअली ये वो चीज़ जो हमने मंगाई है क्या उससे हटके है, क्या उसकी क्वालिटी क्या है, या उसमें पिक्चर में जो तस्वीर दिखाई गई थी वही हमें दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। फिर आपका बात यह है कि देखिए क्लॉथिंग हो रही है, शूज़ हैं, लातादाद आइटम्स जो है इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। मगर इसकी बात यह है कि आपने तो लिखा जो उसके ऊपर वेबसाइट है
कि कपड़े की जो चीज़ है, आपने सब क्लॉथिंग मंगाई, अब क्लॉथिंग किस चीज़ की है, अब उसके कपड़े में फ़र्क आ सकता है, उसके रंग में फ़र्क आ सकता है, उसमें अब वॉच में आपने मंगाई, वॉच कहाँ की बनी हुई है, चाहे वो चाइना की बनी हुई है या स्विट्ज़रलैंड की बनी हुई है या कहीं अपना एक्चुअल ब्रांड है या 2 नंबर ब्रांड है। असल चीज़ ये देखने की है कि हमें हमारे सारिफ को क्या चीज़ ओरिजिनल मिल रही है, क्या ऑनलाइन से सारिफ जो है वो खुश है, ऑनलाइन मंगाने पे वो चीज़ें क्या आ रही हैं। इसी तरह आप ये देखिए कि ना सिर्फ ये बल्कि आप ऑनलाइन अगर आप फूड के आइटम देते हैं तो फूड आइटम पे हमारे पास जो यहाँ पे आपने देखा, आप दुबई चले जाएं तो वो वहाँ पे भी फूड जो डिलीवर्स करने वाले लोग हैं या जो भी कंपनीज हैं उनके लिए कानून साजी की गई है। उनकी कानून साजी की है उनकी हिफाजत के लिए सबसे पहले कि उनके वो जो बाइकर है, बाइक पे लेके आपके पास डिलीवर करने आ रहा है, वो जब वो डिलीवर करता है तो वहाँ तक वो पहुँचते तक या अपने वापस आने तक वो महफूज है कि नहीं है। उसके कोनी पे भी आपने देखा होगा कि उसके सब चीज़ें लगी हुई हैं, उसके नी पैड्स लगे हुए हैं घुटने के ऊपर, हेलमेट पहनना ज़रूरी है, साफ़ सुथराई का उसका ज़रूरी। अभी एक फूड लेके आ रहा है, वो अपने हाथ से आपको एक खाना डिलीवर भी कर रहा है, तो वो कितना हाइजीन है। खाना तो आपने हाइजीन अच्छे किचन से मंगा लिया, अच्छे आउटलेट से मंगा लिया, मगर यहाँ पे फूड पांडा जैसे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे उनकी कितना हेल्थ के वो उसके ऊपर रखा हुआ है, कितने उनके पास जो है वो हेल्थ सर्टिफिकेट्स हैं, क्या उन्होंने जो बंदा डिलीवर कर रहा है वो फिट है हेल्थ के हिसाब से, या उसने कभी हेल्थ के ऊपर उस कंपनी ने फूड पांडा वालों से, मैं आपके तवज्जुह से भी सवाल करता हूँ और डीजी सिंध फूड अथॉरिटी से भी, कि इतने फूड पांडा वाले को कि कब आपने जो है इंस्पेक्शन की और कब आपने जो है वो उसको देखा कि वो हेल्थ सर्टिफिकेट उनके पास है, उनके कपड़े कितने कब के पहने हुए, 5-5 दिन के ऐसा लगता है कि कपड़े पहने वो चल रहा है, और उसके बाद जो है वो क्या नाम है, ठीक है ये एक बिजनेस है और लोगों को रोजगार मिल रहा है, मगर रोजगार मिलने के साथ साथ आप फिर देखें कि बीमारियां यहाँ पे कितनी फैल रही हैं। अगर कुछ ऐसी भी बीमारी हैं जो आपको ट्रांसफर होती हैं, क्या आपका हाथ लगा या फूड पे हाथ लग गया तो आपने जो है वो उसको पर वो ट्रांसमिट हो जाती है। मगर इन सब चीज़ों को देखने के लिए पाकिस्तान में बहुत सख्त तरीन इक़दाम करने की ज़रूरत है। हमने फूड अथॉरिटीज़ बड़ी मुश्किल से यहाँ पे, जब हमने कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की कोशिशों से यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए, फिर उसके बाद असम्बलियों से जब ये पास हो के नाफिज हुए तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है पूरे पाकिस्तान में ही एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज हो चुके हैं, और उसके तहत जो है फूड अथॉरिटीज़ बनी है जो हर सूबों में। पंजाब फूड अथॉरिटी अपना रोल अदा कर रही है, सिंध फूड अथॉरिटी अपना रोल अदा कर दी है, KPK है, पंजोलिस्तान है, अब तो एक जो है हमारे यहाँ हलाल फूड अथॉरिटी भी, पाकिस्तान हलाल फूड अथॉरिटी भी बन गई। मगर इन सब अथॉरिटियों को का बैकग्राउंड क्या है, इसमें कंज्यूमर एसोसिएशन के किरदार है, और इस किरदार की वजह से ये फूड अथॉरिटीज़ ने भी जन्म लिया। उसके बाद जो है मैं बताता चलूँ कि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की कोशिशों से पाकिस्तान के 3 बड़े डिपार्टमेंट्स, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो वहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बनाया गया। उसके बाद PTM में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बनाया गया। इसके साथ जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी, यानी आप जो है एयरलाइंस, इस डिपार्टमेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि सार्फिन को रिलीफ हासिल हो सके। अगर बैंकिंग सारिफ है तो वहाँ पे ठीक है, बैंकिंग ओम्बड्समैन तो मौजूद है, मगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से भी वो राब्ता कायम कर सकता है, उसको अपनी कंप्लेंट्स भेज सकता है और वो कंप्लेन रिजॉल्व भी कर सकता है। इसी तरह क्योंकि वो अथॉरिटी है, आप बैंकिंग की कोई बहुत सारी बैंकिंग, आपको जो है कंज्यूमर बैंकिंग हुई, आपके कोई आपने बाइक ले ली, कार ले ली, अब उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो उन्होंने कहा कि साहब हम 10% चार्ज करते हैं, मान चले 27% वो चार्ज है, हिडन चार्जेस जिसको कहते हैं। तो हमारे सारी भी ये समझता रहा कि मैं तो इतनी रकम दे रहा हूँ और उसके बाद जो है वो मेरी इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट में से निकलती आएगी, मगर वो वहीं का वहीं खड़ा होता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ATM देखें, पहले कभी ATM में जो है, और आज भी है कि बहुत सारी शिकायतें मेरे पास दोबारा आनी शुरू हो गई हैं कि कल भी एक साहब बैठे थे, अखबारी नुमाइंदे थे कि जी हमारे फलाने ATM में वो पैसे नहीं होते,
या वो फॉल्टी हो जाता है, कभी उसका जो मैनेजर है वो कहता है साहब इसमें अभी हमारे पास पूरे पैसे नहीं है कि हम डालें। तो मैंने उनसे कहा कि आप कंप्लेन करें कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी, और फिर स्टेट बैंक के जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है। इसी तरह एयर पैसेंजर्स राइट पर हमने काम किया, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है सिविल एविएशन में हमारी कोशिशों से वो बनाया गया। उसका बनाने का मकसद भी यही था कि एयरलाइंस डिनाइड बोर्डिंग हो गई, ओवर बुकिंग हो गई, आपका जो है बैगेज का मसला है, आपका जो है फ्लाइट डिले हो गई, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनल एयर पैसेंजर्स राइट होते हैं, उसके ऊपर कंज्यूमर एसोसिएशन ने काम किया, और इसके लिए बाकायदा हमने हज़ारों की तादाद में जो है वो ब्रोशर्स तकसीम करके इंग्लिश और उर्दू में भी बांटे, वो भी मैं आपको देता हूँ, ताकि आपको मालूम हो सके कि क्या क्या है, आपके हुकूक क्या है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बाहर जाते हैं, तो आप फ्लाइट क्यों पकड़ते हैं? फ्लाइट आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, मगर आपका करने का मकसद ही होता है कि आप जो है वो फ्लाइट से जा रहे हैं, चाहे बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, या किसी के लिए तीमारदारी में जा रहे हैं, या किसी की डेथ पे जा रहे हैं। यही होता है कि अपने उसमें कि फ्लाइट हम इसलिए पकड़ते हैं कि आने की इतनी फ्लाइट्स में अब दिन ब दिन जो है उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि इसके एयर टिकट्स महंगे होते जा रहे हैं, और कोई उसका क्या डिस्टेंस है आपके ऊपर। जब आप लोकल ट्रांसपोर्ट के बसों के रेट एक आरटीए मुकर्रर कर सकती है, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मुकर्रर कर सकता है, तो ये सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है इनको क्या प्राइवेट एयरलाइंस को अब तो प्राइवेट मुसाबकती कमीशन है ना, आप मुसाबकती आपका वो है, यानी आपका कंपटीशन है। तो यहाँ पे पहले होता था एयरपोर्ट पे, आपको याद होगा कि आवाज़ें लगती थी कि भाई सीट खाली जा रही है तो चलो भाई सस्ता टिकट मिल गया, और लोग पहुँच जाते थे। मगर अब तो उन्होंने ट्रिपल टाइम ऊपर कर दिए किराए, और इसी तरह इंटरनेशनल टिकट्स के जो किराए हैं वो भी आप देख रहे हैं कि बहुत है, कोई पूछने वाला नहीं है। या अथॉरिटीज का जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी का मकसद ये है कि उसके कानून जो है वो कानून साजी क्यों की गई, सिविल एविएशन अथॉरिटी क्यों बनाई गई, या कहीं पे भी दुनिया में जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी जो बनाई जाती है उनका काम होता है कि वो एयरलाइंस को कंट्रोल करें, उनको देखें कि फ्लाइट टाइम पे जा रही है, टाइम पे मान चला 2 घंटे लेट हो गई, चले वेदर की वजह से लेट हुई, मगर किसी इंजन की खराबी की वजह से लेट हुई कि उनकी अगर कोई पैसेंजर खुदा न खास्ता हादसा ना हो जाए, तो इनका पहले के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उन एयरलाइंस का कहाँ से वो अपने फिटनेस लेता है। सबसे बड़ी बात तो क्वेश्चन ये आता है कि वो कितना है, और उसको कौन एयरवर्दना जो है उसको सर्टिफिकेट जारी करती है। फिर उसके बाद जो है वो ये देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि टेक ऑफ करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उससे पहले चेक क्यों नहीं किया जाता है। तो कंप्यूटराइज है ना, देखिए इतना फास्ट है कि वो जो पायलट बैठता है, बटन दबाता है, ऑन करता है गाड़ी का, जैसे आप कार है, आप भाई कार है यहाँ नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें हैं, आपको बता देगा फ्यूल कम है, आपको कितने माइलेज पे जाना है। मतलब बड़ी अच्छी गाड़ियाँ आ गई हैं कि आपने तो अब तो आप ड्राइवर के बगैर की भी गाड़ियाँ आ गई हैं इस दुनिया में, मगर हमारे यहाँ अभी भी ये सिस्टम है। तो पायलट को मालूम हो जाता है कि क्या है इसके अंदर, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसके अंदर जो हमारे जो व्हील्स हैं इसमें हवा प्रॉपर है कि नहीं है, एयर उसके अंदर है कि नहीं है, हम जब लैंड करेंगे तो आया इसके ऊपर इतना वो है कि हम प्रेशर कि वो जो है जहाज़ के पहिए वो बर्दाश्त कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसके विंग्स कैसे हैं, इसके अंदर और क्या प्रॉब्लम है, एयर कंडीशन जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए एक सिविल एविएशन अथॉरिटी होती है, और हर मुल्क के अंदर होती है अथॉरिटीज जो कोई इसको कंट्रोलिंग करती है। मगर हमारे यहाँ की जो अथॉरिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह काम कर रही है, अच्छा काम भी करते हैं, मतलब मैं इग्नोर भी करते हैं, और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादातर ये मैंने देखा है कि अगर वो काम करने पे आए तो बहुत अच्छा काम हो, और अगर वो लेजीपन कर जाए तो वो तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो ये जैसे पीआईए की मिसाल आपके सामने है। पीआईए में क्या है कि लोग कह रहे थे कि जी पीआईए खसारे में क्यों है। मैंने खुद अपने उससे देखा और तज्जिया किया कि पीआईए को तबाह करने में पीआईए मुलाजमीन का ज़्यादा हाथ है। अच्छा, उसकी उसकी वजह अब ये कोई सोचे कि क्यों, क्योंकि जनाब एक साहब जो है वो मुझे खुद ही उन्होंने वो पीआईए में नौकर थे, तो वो उन्होंने बताया कि साहब जैसे अब 5 आदमी जा रहे हैं एडल्ट, उन्होंने कहा अपने जानने वालों को कहते यार 2 एडल्ट के ले लेना, बाकी चाइल्ड के ले लेना, मैं तो बोर्डिंग पे हूँगा, कौन वहाँ पे चेक कर रहा है। सही। तो ये उन्होंने उस पर चढ़ा दिया। इसी तरह सबलू टिकट जो उनके हर यानी मरते दम तक के उनको टिकट दिए हुए पीआईए एम्प्लॉइज को,
चाहे वो खाकरूब हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो फ्लाइट स्टूवर्ड हो, और उसकी पूरी फैमिली को, ये इसको नहीं, पूरी फैमिली को। अगर उसके 12 बच्चे हैं और कोशिश करेंगे कि हमारे 20 बच्चे हो जाए ताकि सब फ्री में चलता रहे, तो ये प्रोडक्शन उनके यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ी। आप ये देखिए पीआईए मुलाजमीन के यहाँ वो बच्चों की तादाद या फैमिली की तादाद ज्यादा है, बल्कि वो 4-4 शादियां भी कर लेते हैं ताकि बच्चे भी ज्यादा हो, बीवी भी 4 हो, क्योंकि फैमिली को मिल रहा है, मुफ्ते में जा रहा है उनके लिए, उनके बाप का क्या जा रहा है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि पीआईए को तबाह बर्बाद करने में इसी इदारों को, अब पीआईए में क्या था कि आपका जो है मेडिकल फ्री, अब मेडिकल फ्री तो है भाई, ठीक है, ये दी जाती है, दुनिया में दी जाती है, हर एयरलाइन में दी जाती है, हर एयरलाइन में दी जाती है। या अब तुम दुनिया में एक सिस्टम है, मगर सिस्टम में लोग रह के काम करते हैं। यहाँ का डॉक्टर आपको खामखे की दवाइयाँ नहीं लिख देता कि आप मेडिकल स्टोर पे गए, वहां पे उसके साथ जो है एक मेडिकल स्टोर के साथ जनरल स्टोर भी है, उसने कहा नहीं आप दवाइयाँ नहीं दो, मुझे जो है वो क्या नाम है इसके अगेंस्ट जो है मुझे जनरल आइटम्स मुझे दे दो, बच्चों के खाने की टॉफियाँ दे दो, मुझे ये जो है कुछ और चीजें दे दो, टिश्यू पेपर दे दो, फरान दे दो, मतलब एक्सपेंसिव उन्होंने दवाइयाँ लिखवाई और उसके साथ जो है जाके दूसरी चीजें खरीद ली, तबाह बर्बाद कर दिया इन इदारों को। इसी तरह स्टील मिल तबाह बर्बाद हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इदारे थे और अब जो उसकी बोली लगी है वो शर्मनाक हद तक हमें कबूल नहीं है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है। अगर आप बोली आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम उसमें जाना चाहिए और एक लिमिट रखनी चाहिए कि यहाँ पे जाके हम बोली को कैंसिल कर देंगे, फिर दोबारा बोली करेंगे। जैसे आप एक मकान बेचने जाते हैं, आपने कहा नहीं साहब ये सॉरी मेरी प्रॉपर कीमत नहीं लेकर रही मेरे मकान की, मैं नहीं बेचूंगा, फिर इसके बाद और एक्सटेंड करेंगे, फिर और एक्सटेंड करेंगे और तब जाके आपको जो प्रॉपर एक वो मिल जाए। उसके देखें ना पूरी एक तख्मिया लगाया जाता है कि हमारे इस इदारे की टोटल वर्क क्या है, हमारी कहाँ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और ऐसी भी प्रॉपर्टीज होंगी शायद उनके इल्म में भी नहीं हो कि उनके मुलाजमीन ने कब्जा किया हुआ। जैसे अभी एक साहब अभी रिटायर हुए हैं और उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे दिए गए जबकि उनकी डिग्री वो नहीं थी। तो ये हमारे यहाँ सिलसिले ख़त्म होने चाहिए। इस पाकिस्तान को लोग कहते हैं कि जी कौन चला रहा है, क्या कोई भी सियासतदान इसको चलाने में कामयाब हो सका? नहीं, इसको शहीदों का लहू चला रहा है। मेरी नज़र में मैं आज तक इस पाकिस्तान को देखता हूँ और ता क़यामत तक ये मेरा ईमान है कि इसको कोई नहीं चला सकता, इसको शहीदों का लहू चला रहा है, जिसने इसको बुनियाद बनाने में, इस पाकिस्तान को बनाने में अपना लहू दिया, इसकी बुनियादों में उनका लहू चल रहा है। ये मेरा ईमान है। और मैं समझता हूँ कि देखें अगर हम सब पाकिस्तान से मुखलिस हों तो यकीन मैं आप कर रहे हैं, हम दुनिया में होके आते हैं, मैं यूरोपियन कंट्रीज में गए, हम अमेरिका गए और मतलब गल्फ कंट्रीज में गए, मगर जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान में चाहे कितनी महंगाई तक चली गई उसके बावजूद हमें पाकिस्तान क्यों अच्छा लगता है कि हम वहाँ जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज में तो हम कहते हैं हलाल कहाँ से मिलेगा, हमारे फूड्स कहाँ से मिलेंगे। हमें अमेरिका जाते हैं हम रेस्टोरेंट तलाश कर रहे हैं, हमें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये कि हमें साफ़ सुथरा खाना तलाश करने की ज़रूरत होती है। हमें देखते हैं कि रेस्टोरेंट्स कौन सा अच्छा है। आप देखिए कि आज भी जो है रेस्टोरेंट्स भरे पड़े, आपको भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं जो अच्छी क्वालिटी देते हैं। उनके यहाँ क्यों लगती है, बाहर जाके आप खड़े होते हैं, वीकेंड पे आप चले जाएं आपको जगह नहीं होती यहाँ पे पाकिस्तान में भी। अच्छा सर, आजकल ना बहुत मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स भी बहुत हो रही है, मतलब मार्केटिंग भी जो हो रही होती है उसके अंदर बहुत मिसलीडिंग चीज़ें हो रही होती हैं। आप टीवी के एड्स देख रहे हैं, आप फेसबुक के एड्स देख लें, जो एड्स होते हैं चाहे रियल एस्टेट के हों, चाहे क्लोथिंग के हों, चाहे मेकअप के हों, वो मतलब सनसनी बना देते हैं, उसको पहाड़ पर रख देते हैं और फिर वो कुछ और देते हैं। इस पे कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है? देखिए इसके वाज़ा तौर पे जो है अहकामात हैं, क़ानून साजी हुई भी है और इसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पे अपना एक्शन ले सकता है। ठीक है, CCP जिसको कहते हैं, और उसका काम है कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पे आप एक्शन लें। ये जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है इससे हमारे सारिफिन को गुमराहकुन एडवर्टाइजमेंट जिसको हम कहते हैं, गुमराह किया जाता है, उनको बताया कुछ जाता है और होता कुछ है। बिल्कुल। अब ये एक शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट, उसका एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि वो मतलब बहुत लंबे बाल थे और 4 लड़के जो है उसको वो खींच रहे हैं कि इतने मजबूत बाल हैं। ठीक है। उसके ऊपर हमने उसको कहा कि भाई ये जो है
ये एडवर्टाइजमेंट सही नहीं है, इसको हटाया जाए। और उसके लिए फिर हमने जो है इदारों को मोटिवेट किया और उसको हटाना पड़ा। अच्छा। चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो लोकल कंपनी हो, उसको जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। और इसके लिए वाज़ा कवानीन मौजूद हैं। कंपटीशन, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से, तो वो बाकायदा तौर पे जो है कंपटीशन कमीशन को एप्लीकेशन दे सकते हैं और सीसी जो है कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी इस पे एक्शन हो सकता है, कोई बंदा ये ना समझे कि बस मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। इसमें कोई वो नहीं है दो राय। ठीक है। अगर कोई भी कंपनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करती है, सपोज वो कुछ भी कह रही है और उसको हम मुत्तफिक नहीं है, कहते नहीं ये तो गलत एडवर्टाइजमेंट है, तो आप उसके खिलाफ जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और उसको कहेंगे ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है जिससे सार्फिन को गुमराह किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये है कि एक कानून साजी ये भी है कि बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो कहते हैं कि जनाब आप जो है ये चीज़ खरीद लें तो हम जो है क्या नाम है इसमें आपके लकी ड्रा होगा। लकी ड्रा का कोई कानून नहीं है। अच्छा। ये वाज़े तौर पे। ठीक है। आप पहले आपने देखा कि एक बड़ी जो कंपनी थी हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री की, वो कारें बांटती थी जी कि साहब आपने जो है चार्ज कराएंगे इस पे आपको कार मिल जाएगी। तो हमने उसकी भी तहकीकात करवाई और मान चला कि वो ड्रामेबाजी थी। अच्छा। किसी को धोती पहना के, किसी को बेचारे गरीब को और पहना के और ऐसी ड्रामेबाजी करके वो करते थे। तो ये चीज़ें भी जो है मैं समझता हूँ कि देखें ये सार्फिन के साथ गुमराहकुन चीज़ें होती हैं और सारिफ को खुद चाहिए। देखें लालच हर आदमी के जहन में बिल्कुल। आपने बकौल वो हमारे उमर शरीफ के बल्कि मोइन अख्तर के भी बड़े खाके वो मौजूद हैं कि जनाब वो चीज़ एक चाहिए, उसने कहा जी 2 दूंगा, तो 2 नहीं, उसने कहा जी 3 दे दे तो अच्छा है। बल्कि उसके ऊपर आ गए कि भाई 4 दे दें और आखिर में कह रही है खातून कि जनाब फ्री में मिल जाए सब चीज़ें तो बड़ी अच्छी है। तो यानी इस तरह की जो लालची कौम है ना, लालची कौम कहाँ फंसती है। अब बहुत सारी चीज़ें आ गई। उसने कहा साहब इसके साथ जो है ये चीज़ खरीदेंगे तो हमारी ये चीज़ फ्री है। फ्री कोई नहीं दे रहा होता भाई, को क्यों देगा फ्री, वो कॉस्ट में शामिल करता है, वो उसके अंदर वो सब शामिल कर। हमारा सारिफ जो है वो बेवकूफ़ होता है, वो कहता है कि जी अच्छा फिर अगर वो दे भी रहा होगा नियर टू एक्सपायरी हो। अच्छा नियर टू एक्सपायरी में आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें बिक रही होती हैं, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की कोल्ड ड्रिंक्स होती है और उसके बहुत सारे लेबल्स चेंज किए हुए होते हैं। तो इसी तरह का जो सिस्टम है उसको हमने डेवलप करने के लिए जो अथॉरिटीज़ खुसूसी तौर पे जो फूड आइटम्स है उसके लिए आपने देखा कि बहुत बेहतर आई है, क्योंकि हमें पहले मालूम नहीं था कि हम खाने के नाम पे क्या खा रहे हैं। ठीक है। चाहे वो रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं, चाहे वो फूड्स वाले ले रहे हैं। इवन ये कि आप देखिए कि एक जो केचप का वो था उसके ऊपर हमने एक्शन लिया और उसके बाद जो है वो केचप वालों ने क्योंकि स्टार्च डाल रहे थे। अच्छा। और उसके ऊपर जो है हमने कार्रवाई करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है अब एक और केचप का कल ही परसों में देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि प्योर केचप। अब प्योर केचप कैसे हो सकता है? आप टमाटर को अगर वो कुछ उसका गुदल के भी रख लें तो टमाटर तो ख़राब हो जाएगा। तो केचप में क्या चीज़ वो ऐसी है, उसके लिए भी मैं सिंध फूड अथॉरिटी को लिखूंगा, पंजाब फूड अथॉरिटी को, क्योंकि इसके लिए भी पहले हमने कुछ ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कराई थी। और जैसे ही हमारे पास कोई कंप्लेन आती है, चाहे वो मल्टीनेशनल की हो चाहे वो नेशनल की हो, हम सारिफिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हम वक्त खड़े होते हैं और हम उसको फॉरवर्ड करते हैं उन मुतल्लिक़ा इदारों को, क्योंकि ये पावर्स उनके पास है। बिल्कुल। कि वो क्या देखते हैं, क्योंकि उनके पास लेबॉर्ट्रीज हैं, उनके लेबॉर्ट्रीज में चेक कराते हैं। अगर ये समझते हैं कि वो चीज़ सही नहीं है तो उनके खिलाफ फाइन भी होता है और उनकी प्रोडक्ट को बंद भी कर दिया। सही। अच्छा सर, फूड की बात हो ही रही तो तकरीबन 75% फूड के रेस्टोरेंट्स और स्टॉल्स ऐसे हैं जो कि जिसके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ 25% ही होंगे जिनके पास सारे जो है वो सर्टिफिकेट्स हैं, सारे जो लैब से गो थ्रू हुए हैं। अभी बंदा आता है, बंदा जो है वो डिपॉजिट देता है, बंदे को बिजली लगाता है और अपना ठिया लगाता है और शुरू हो जाता है। अपने भाई को बुला लेता है, वो खा लेता है, उसने बोला भाई अच्छा है तो भाई बांटने शुरू हो जाता है। अब वो हाइजेनिक है, वो किस तेल में बन रहा है, वो सॉल्ट उसका, शुगर उसका कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली अनहेल्दी लोग खा रहे हैं जिसकी वजह से बीमारी भी पैदा हो रही हैं। तो क्या कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान कर रही है कि इन चीज़ों को या तो कंट्रोल किया जाए या तो सिंध फूड अथॉरिटी के साथ इस पर काम किया जाए, मतलब इसको एज अ हेल्दी लाइफस्टाइल हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए ये जब मैं आपको बताते चलूँ कि सिंध फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटीज़, ये सारी हमारी कोशिशों से बनी और इस बनाने का मकसद यही था कि हम लोगों को ये बताएं
कि हमारे लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जैसे आप रेस्टोरेंट्स तो बहुत खूबसूरत बनाए हुए थे, बिल्कुल एयर कंडीशन रेस्टोरेंट्स, और आप चेयर्स लगी हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त आपका एम्बियंस, तो पता नहीं चला कि इसके पीछे क्या है। जो खाना आ रहा है वो बन कहाँ से रहा है, वो उसके वो तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, वो मसालेजात कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इंग्रेडिएंट्स वो क्या चीज़ हैं। तो हमें अब क्या पता चला कि अब क्या है कि जो अथॉरिटीज़ जब आई और उन्होंने चेक करना शुरू किया, और इससे पहले मैं खुद चेक करता था, आपको पता है, तो सारे रेस्टोरेंट्स में, मगर हम चाहते हैं कि किसी का बिजनेस तबाह ना हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो फूड की फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई भी कारोबार कर रहा हो, मगर उसके बिलबोर्ड्स नहीं दिखाने चाहिए। उसके किचन को चेक करना, और हर एक सारिफ का हक भी है, अगर किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, इवन 5 स्टार होटल में, आपका हक है कि आप उसके किचन में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं खुद एक पिज़्ज़ा में अपनी फैमिली के साथ गया था, और इत्तेफाक से उसने जो मतलब ऊपर से वो डालते हैं उसमें मुझे कुछ लगा कि ये प्रॉपर तरीका सही नहीं है इसका, क्या चीज़ है। तो मैं अचानक उसके किचन में चला गया और मैंने उठा के, और इतना पॉपुलर ब्रांड था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे देख के हैरानी हुई, और उसके सीईओ को मैंने वहीं से फ़ोन किया। आप ये देखिए, उस वक्त सिंध फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में नहीं लाया गया था, तो वह एक्सपायर चीज़ें वहाँ पे उनके उसमें थी। उन्होंने कहा ये प्रोक्योरमेंट वाले की, कहा भाई प्रोक्योरमेंट वाले की गलती नहीं है, ये तुम्हारी नाअहली थी। इतना मशहूर पिज़्ज़ा, उसका नाम भी मैं ले दूँ, वो नहीं है, पिज़्ज़ा हट। अच्छा, तबाह बर्बाद, मतलब क्या खिला रहे थे लोगों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खिला रहे हो भाई आप यहाँ पे। इसी तरह के बड़े आपने देखा, कई ऐसा भी हादसा हुए, क्लिफ्टन में एक बड़ा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे बच्चे उसका खाने के बाद वो उनका वो हो गया। तो बहुत सारे, क्योंकि ये जो है ना, एक आदमी कलंचकोव लेके आके 25 लोगों को मार सकता है, मगर ये जो फूड है ना, ये तो पूरी पूरी बारात को लिटा देता है। अगर फूड पॉइजन हो गई, आपने देखा कि 50 लोग जो है इसमें मर गए जी। कल आया कि जी फलानी देहात में जो है वो शादी हुई थी, वहाँ पे फूड पॉइजनिंग हुई, और मान के चला के 100 आदमी वहाँ पे जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये हॉस्पिटल आप भरे हुए क्यों हैं? इसकी असल वजूहत क्या है? असल ये है कि तेल कौन सा इस्तेमाल किया, हार्ट के पेशेंट में चला गया वो तेल था। अब देखें ना, बात यह है कि उसकी अब ये भी है कि तेल आप कह रहे हैं कि खाने में तो सब एक ही जैसा है, कौन सा ब्रांड है। यहाँ पे हमने बड़ी मेहनत करके जो खुला तेल था उसको बंद करवाया, मगर हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स ने उसको इजाज़त दी। किन वजूहत पे दी हमें नहीं मालूम, मगर ऐसी इजाज़त देना गलत है मेरी नज़र में, क्योंकि वी आर ऑल कंज्यूमर्स। सदर पाकिस्तान भी कंज्यूमर है, वो भी खा रहे हैं ना, चीज़ें खा रहे हैं। इसी तरह जजेस भी चीज़ें खाते हैं, इसी तरह तमाम जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उनके बच्चे और वो लोग खुद चीज़ें खा रहे होते हैं। तो जब हम ये बकौल जॉन कैनेडी के कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो कंज्यूमर कहलाता है, इससे बड़ा ग्रुप नहीं है, क्योंकि वी आर ऑल कंज्यूमर। पूरी दुनिया में जितने भी हैं कंज्यूमर्स, कंज्यूमर बॉडीज पूरी दुनिया में काम कर रही है। जिस तरह कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश है, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड है, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ कनाडा है, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पिनांग है, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ चाइना है। तो हर दुनिया की एक कंट्री की कंज्यूमर एसोसिएशन होती हैं, और उसके अंडर में जो मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं वो काम कर रही होती हैं। आप पूरी दुनिया में, आप इंडिया चले जाए तो मेरे ख्याल है 3500 से ज़्यादा इंडिया में जो है वो कंज्यूमर बॉडीज़ काम कर रही हैं, क्योंकि इंडिया बड़ा है मगर मुख्तलिफ फील्ड्स में, एक ही फील्ड नहीं है। कि हमारा तो ये है कि हम पूरे उसको ओवरऑल देखते हैं, कवर कर रहे हैं, ये कवर करते हैं कि हर चीज़ को देखना है। IT को भी देखना है हमने, फूड्स को भी देखना है हमने, एयर पैसेंजर्स को भी देखना है। तो सारी चीज़ें कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको देख रहा होता है। मगर ये जो आपने बात की कि ये जो सिलसिला है हमारे फूड के ऊपर, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे हमें तवज्जो देने की अथॉरिटीज़ का काम है। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो जितने DG साहिबान हैं फूड अथॉरिटीज़ के, कि बाकायदा तौर पे इसको देखते। पंजाब में तो आपको देखा लाखों लीटर जो आपका दूध है वो ज़ाया करवा देते हैं। इसी तरह जो चीज़ें पकड़ते हैं वो ज़ाया कर देते हैं, और तल्फ कर देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने उसको रख लिया कि आज चेक करेंगे परसों ने, नहीं, आपने देखा कि जहाँ ये फॉल्ट है उसको फौरी तौर पे तल्फ कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि किसी के इस्तेमाल हो। फूड
फूड पॉइजनिंग बचता नहीं है बंदा। अगर फूड पॉइजनिंग को लग गई तो आप ये देखें कि 2 मिनट के अंदर, 2 दिन के अंदर जो है बंदा ऊपर पहुंच जाता है। इतना सख्त है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बंदा जो आके कलंचकों को वार करे या पिस्तौल से वार करके लोगों को, 4 लोगों को मार दे और एक रेस्टोरेंट या कोई भी ऐसा फूड पॉइजनिंग के उसमें जम्मे में आ जाए, तो उसकी वजह से जो है वो 4 आदमी नहीं मरते, वो 50 आदमी भी मर सकते हैं, 100 आदमी भी मर सकते हैं और 500 आदमी भी मर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग इतना जहर हो गया ना, आपके खाने में अगर जहर शामिल हो गया तो इसका मतलब ये कि अंदर हमारे पास जो गया। इसीलिए ये जो रेस्टोरेंट्स का वो धंधा खुला, मैं तो कहता हूँ धंधा है ना, धंधा खुला हुआ है यानी, और इसके ऊपर भी कानून साजी हुई है। इसके ऊपर भी पंजाब में जो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बनवाया है, इसके इसी तरह सिंध हेल्थ केयर कमीशन है। मगर हेल्थ केयर कमीशन काम करे ना, वहाँ पे तमाम इसको क्या काम है कि इन्होंने इसको रजिस्टर करना है, हर क्लिनिक रजिस्टर होगा। डॉक्टर्स के लिए अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कराई, हमने आवाज़ उठाई कि अताई डॉक्टर हैं भाई, अताई डॉक्टरों से बचो। ये और अताई डॉक्टर्स नहीं है, ये अताई वो जो क्या नाम है, आप ये देखें ना कि जो हमारे यहाँ जो डिलीवरी केसेस हैं वो भी वो नर्सेज, जो नर्सेज यानी काबिल भी नहीं है, वो नर्सेज जो है वो डिलीवरी केसेस कर रही हैं बड़े-बड़े फिर हॉस्पिटल। उसके साथ जो सबसे बड़ा अलमिया है अच्छा, इस कराची और पाकिस्तान का, कि उसके ऊपर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये माशरा जो है बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है। ठीक। अब जो है आपने देखा कि बहुत सारे मतलब ईदी साहब ने शुरू किया था कि झूले लगा दिया जी, उन्होंने कहा बच्चों को नहीं मारो, बिल्कुल। मगर ये जो तबाही है हमारी नौजवान नस्ल की, और उसकी वजह से जो है ये अबॉर्शन केसेस जो है, जो ऐसी मुख्तलिफ क्लिनिक्स खुले हुए हैं इस शहर कराची के अंदर भी और इस शहर इस मुल्क के अंदर भी, तो आप ये देखिए कि उनके धंधे क्या हैं। वो तो एक अबॉर्शन करने के वो मुझे किसी ने बताया कि वो तो 5-5 लाख रुपए ले लेते हैं, और जाहिर है कि वो ऐसा गंदा काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, और इसके लिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अपना किरदार अदा करे। ठीक। ये नहीं है कि हमें पोस्टिंग हो गई, मैं चेयरमैन बन गया, मैं डायरेक्टर बन गया, मैं अपॉइंट हो गया तो मैं छोड़ दूं बस को। यहाँ पे लगो, आपने जो हमने काम करवाया इसके लिए उनका काम है इस डिपार्टमेंट का कि वो वहाँ के डिपार्टमेंट अगर सीरियस हो गए और अपना हक अदा करें इस पाकिस्तान के लिए खातिर, तो ना सिर्फ ये माशरा बेहतर होगा। आप ये देखें क्लिनिक के बिल कितने होते थे, यानी एक तो बड़ा टीवी का, इंडियन टीवी का एक बड़ा पार्ट आपने देखा होगा कि किस तरह मुर्दा को ले जाते हैं और वो मुर्दे को ले जाके उसको कहते हैं कि जनाब, डॉक्टर्स कहते हैं कि जनाब ये इसको उसमें ऑपरेशन भी हो रहा है, इसका ये भी हो रहा है, और उसके बाद जो है उसका बिल तो वो कहता है कि जो अदाकार होता है कि जनाब ये तो पहले ही मुर्दा था, अब तुम इसकी बीवी को जो है तुम इतने पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो यही हाल यहाँ का भी है। हॉस्पिटल के एक आध 2 4 5 अच्छे होंगे। मेरी वालदा का मैं आपको बताऊं कि वो एडमिट थी, तो मैं उनको लेके डिस्चार्ज कराने गया, तो मैंने पूछा कि ये डॉक्टर आई है जिसका बिल इसमें लगाया हुआ है? कहने नहीं बेटा आज तो नहीं आई। तो मैंने कहा अच्छा इसका बिल कैसे, मैंने उससे पूछा तो कहते साहब वो जाना था उन्होंने चेक करने के लिए। अब क्यों भाई, पहले तुमने बिल में क्यों लगा दिया? मेरा पैसा कोई हराम का नहीं है, क्यों लगाया? मेरी वालदा को उन्होंने कोई देखा नहीं, डॉक्टर ने, मैं नीचे पहुंच गया, मैंने शोर मचाया इसकी डॉक्टर की, मैंने ऐसी तैसी कर दी उधर खड़े होकर, तो माफी तलाफी करने लगी ये है। तो ऐसे डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स वो, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, मगर मैंने उससे कहा जब मैं डॉक्टरी करा रहा था कि मसीहाई का किरदार अदा करना, ये कमीशन एजेंट का किरदार अदा करते हैं। यानी वो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, एक गोली सही होगी, एक गोली जो खाने से, मगर हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने तबाह बर्बाद कर दी हमारे डॉक्टरों को। उनको जो मसीहा थे डॉक्टर्स, उनको एजेंट बना दिया, कमीशन एजेंट बना दिया, उनको लालच दी इन कंपनियों ने। इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों का जो किरदार है वो इस मुल्क के ऊपर बदतरीन और बदनुमा किरदार है। अच्छा, मैं समझता हूं कि इस किरदार को जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, हमने कानून साजी करवाई यहाँ पे कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर सकते, डॉक्टरों को लालच नहीं दे सकते, डॉक्टरों को लेके नहीं जा सकते, डॉक्टरों को कोई फ्रिज और टीवी नहीं दे सकते। आज जो है मुल्क से बाहर लिया के बोर्ड में ले आते हैं और वो कॉन्फ्रेंसेस के बहाने और उनको सैर व तफरी कराते हैं। क्यों हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं पूछती इनसे कि कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी के तहत कितने डॉक्टर जा रहे हैं और कौन सा ऐसा वहाँ पे इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है
कि उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी अरेंज कर रही है। ये कंपनीज मैं आपको बताऊं कि इस पाकिस्तान में दवाइयों की कीमत में इजाफा होता रहा इसकी वजह से। इसकी वजह से जाहिर है कि, और उसको लालच दे के एक दवाई जो कि काबिले मतलब उसकी थी कि जिससे उसकी सेहत सही हो सकती थी, उसके बजाय उसको 5 दवाइयां दी डॉक्टर, क्योंकि जितना टारगेट उनका कंपनियों का मुकर्रर है वो करेगा तो उनको फ्रिज दिया जाएगा, टीवी दिया जाएगा, उसके बच्चों की फीसें दी जाएंगी और उसको बाहर के दौरे कराए जाएंगे। अच्छा, यानी कि बैक एंड पे पर्क्स उसको मिलते हैं। जी जी, ये सारा कुछ है। नहीं तो दवाइयाँ, ये तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो यहाँ पे जो है, एक आप ये बताइए कि आज जो उनके पास आई है, आपने आज जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कोई कंपनी मुझे बता दे कि वो ये कहती है कि साहब हमारा सरमाया था, सपोज 1 अरब रुपए हमने लगाए थे इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में, और हमारे पास तो अब 10 करोड़ रह गए क्योंकि हमारी जो है मेडिसिन में। अरे भाई, आपने कमाइयाँ की हैं यहाँ पे। मैंने तो एक चैनल पे, यानी मैं आपको ऐसी मिसालें दूं कि एक चैनल में बैठे हुए फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का वो चेयरमैन बैठा हुआ था मेरे साथ, और वो चेयरमैन वो था कि किसी जमाने में लोग कहते हैं कि वो मेडिकल रैप था। अच्छा। अब सिर्फ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, डॉक्टरों के पास बैठता था। आज उसके पास अरबों रुपए कहाँ से आ गए? कोई पूछता है उससे कि कहाँ से आ गए भाई? तुमने कोई दवाइयाँ बेहतर बनाई थी? इस मुल्क को जो है सबने लूटा। इस मुल्क को अगर हम सब क्या लेके जाएंगे? फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या ले जाएंगी? उनके मालिकान क्या ले जाएंगे? इनको सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी दवाइयों की कीमत, मुनाफे का तयन करना चाहिए, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो नेशनल कंपनी हो, कि 15% ले रही है, 10% ले रही है, खुली छूट मत दो। मैं हुकूमत से कहता हूं, खुली छूट मत दो इन लोगों को। अब ये देखिए, एक भेड़चाल चली है कि सोलर लगा लो। इससे पहले आया कि जनाब अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे सारिफ ने की सीएनजी पे। सीएनजी लगा लें जनाब, सीएनजी 500 साल का हमारे पास कोटा है। 500 साल के बजाय वो 25 साल भी नहीं चला, 10 सालों में खत्म हो गया। क्योंकि तमाम ट्रांसपोर्ट ने, मैं क्या चीखता रहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगा हुआ है। कहते नहीं साहब नहीं, मैंने लेके चैनल को खड़ा हो टावर पे, सबकी उसमें लगा हुआ था और सिलेंडर लगे हुए थे। फिर मैंने कहा कि इस कराची में लोग अपनी गाड़ियों में बम लिए फिर रहे हैं। हैरान हो गए, यार कैसी कौन सी चोचा छोड़ रहा है कि लोग जो है ये कह रहा है कि बम लिए फिर रहे हैं। भाई, बम वो था जो कि अनटेस्टेड सिलेंडर थे। अच्छा। और वो जो सिलेंडर थे वो जाहिर बम थे। वो गाड़ी के अंदर पेट्रोल की टंकी भी थी और वो गैस भी था। तो तबाही बर्बादी हुई। आपने देखा कि कई हादसा हुए सिलेंडर्स की वजह से, और उसमें लोगों की जानें चली गई। दुकानों में वो सिलेंडर रिफिल होते थे, उसकी वजह से फट गए, कोई पूरे प्लाजा उड़ गए। और ये नहीं कि सिर्फ कराची में और पूरे पाकिस्तान में इस तरह के बड़े हादसा हुए। तो इनको जो इदारे कंट्रोल करते हैं, सिर्फ कहने का मकसद ये है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटीज अगर हमारे साथ मुखलिस हो जाए, चाहे वो ड्रैप हो, चाहे वो और दूसरे इदारे हों। अगर सपोज ये कि हम इसकी बात करें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, अगर वो कहें कि नहीं साहब ये जो टैंकर माफिया है, कार्रवाइयाँ हुई हैं बहुत सारे कार्रवाई। मैं अभी भी माशाल्लाह एमडी साहब हैं, मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ कि वो अपनी दफ्तर फौक्तन कार्रवाई करवाते रहते हैं। मगर इसके माफिया को गिरफ्त देना है ऐसे, क्योंकि लोगों को घरों में पानी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम नहीं है जो टैंकर माफिया चला जा रहा। हाँ भाई, इसलिए कि खुदा ना खास्ता कहीं लाइन बस्ट हो जाती है, कहीं किसी और वजह से पानी आ रहा है, तो वो आपके घर तक पानी पहुंचा सके, इसलिए टैंकर्स होते हैं। इसलिए नहीं कि रोजाना वो टैंकर जो है पानी लेके और पानी बेचता रहे। फिर दूसरी तरफ आप आ जाए, किसी पानी की बात करते हुए कि हमें बोतलों में बंद पानी कितना महफूज है। अब ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो कहते हैं कि 80% पानी की बोतलों में जो पानी मिल रहा है, एक तो वो प्लास्टिक। अब वो कौन सा प्लास्टिक है जिसमें पानी भरा जाता है? कितनी दफा रिसाइकिल होता है वो? फिर वो पानी कहां से आ रहा है? क्या वो कुओं का पानी है? मोस्टली आप पूरे शहर में दुकानें खुल गई, इसके जैसे जनरल स्टोर खुलते थे ना, इस तरह पूरी दुकानें खुली हुई हैं। अब वो पानी ठीक है भाई, कारोबार है, कारोबार करो, और आपने प्लांट लगा लिया, आपके पास जो फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, तो आपने लिखा कि पहले होता था ना मिनरल वाटर, हमने ख़त्म करवाया था
कि मिनरल नहीं है, दैट इज नॉट, आप कह रहे हैं पानी पीने का है, इसको आप मिनरल नहीं कह सकते। और मिनरल एक भी कंपनी मिनरल नहीं दे रही, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो चाहे वो नेशनल कंपनी हो, उसका पानी मिनरल वाटर नहीं कहलाता। यानी कि आप बोले पाकिस्तान के अंदर कोई मिनरल वाटर ऐसा कोई मिनरल वाटर वाला बनाने वाला मेरी नज़र में नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ वो है पीने का पानी, साफ पानी, बस ये कह सकते हैं। मगर अब हर गरीब आदमी समझता है कि यार मैं कहीं से पानी, साफ पानी भर रहा हूँ, चाहे वो 50 रुपए का भर के दे रहा हो, क्योंकि उसने प्लांट लगाया, उसके गली, हर गली के नुक्कड़ पे एक प्लांट की दुकान खुल गई है और वो पानी का साफ पानी करके वो आपको बेच रहा है, क्योंकि गंदा पानी आ रहा है, लोगों को गटर का कहीं पानी मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिस्टम है इसको साइड करना चाहिए। और इस पानी के लिए, क्योंकि पानी हमारी क्या है, जिंदगी है, ये जिंदगी हमारी, पानी जो है हमारी लाइफ है। और इस पानी के लिए हमें एक तो दूसरी तरफ हम ये चाहते हैं कि तमाम लोग जो पानी इस्तेमाल करते हैं, जो अपने घरों में पानी आ रहा है, जिनके वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, और जिनके घर में नहीं आ रहा वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, क्योंकि वो पानी ज़ाया करने के लायक नहीं है, क्योंकि आता तो वो भी पानी ज़ाया करते हो। हमें चाहिए कि मैं भी चाह रहा हूँ कि एमडी वाटर बोर्ड से मिलके और उस पर हम जो है और मिनिस्टर साहब से मिलके हम एक प्लान तरतीब दे रहे हैं कि इसको जो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर पे, यानी पानी को सेव किया जाए, यानी ज़ाया होने से। अब लोग क्या करते हैं, उनको पानी आ रहा है, 4 गाड़ी की अपने घर के सामने खड़े होकर, उससे रोडें भी तबाह हो रही हैं और पानी बह रहा है, मोटर चला दी, पानी बह रहा है, 1 घंटे के बाद नींद से काफिल हुए तो मान चला पानी बहता रहा और पूरे इलाके की रोडों को बर्बाद और तबाह बर्बाद कर दिया। तो इसमें इस कराची को जहाँ हम ये कहते हैं कि हुकूमत के ऊपर भी जिम्मेदारी है, उतनी जिम्मेदारी हमारे सार्फिन पे भी है, उतनी जिम्मेदारी बहैसियत शहरी तमाम लोगों के ऊपर है कि हम इस मुल्क में जो ये कचरा है, इसको अगर हम, आप कहीं ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में गाड़ियाँ आती हैं, उसका टाइम मुकर्रर है, उसने कहा बाहर आप ये रख दें, आपने पहले 2 डब्बे अंदर रखने हैं, 2 डब्बे को बाहर लाना है, और ये 2 डब्बे जो खाली हैं वो अंदर ले जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह का ये अमेरिका के अंदर सिस्टम है। और एक कोई वहाँ पे टिश्यू पेपर उड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके ऊपर फाइन है, तो हैवी फाइन करें, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, या किसी का भी बच्चा हो, बोतल पीने के बाद फेंक नहीं सकता रोड के ऊपर। तो यहाँ पे कानून साजी की सख्ती के साथ ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत के अगर हर इदारे के हर अफसर सिवाय अपने ऊपर तवज्जो देने के, अगर समझे, एक अफसर से मेरी बात हुई थी, करना है हमारी तनख्वाह क्या है, मैंने कहा तुम्हारी तनख्वाह 2.5 करना, हाँ 2.5-3 लाख रुपए तो है, मगर भाई ये 5 दिन चलती है। तो भाई कैसे चलती है यार 5 दिन, तुम चाहो तो इसको 5 महीने भी चला सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर नहीं, क्योंकि अखराजात बढ़े हुए हैं और मतलब उसकी तरह आप उड़ा रहे हो, क्योंकि उसका आपके हाथों में जो है लोगों वो दिया हुआ है, पावर है। आप किसी की फाइल रोक दोगे तो वो मान चला लाख रुपए देने पे फिर तैयार होगा, तो महीने में आप 15-20 लाख रुपए कमा के जब आप निकलते हैं, क्योंकि आपकी रोडों की हालत क्यों खराब होती है, आपको पता है इसके ऊपर कितना कमीशन है। जो एमबी जो होते हैं ना, मास्टर बुक, जब इस पे साइन करता है तो अकाउंटेंट कितना ले रहा होता है, और जो उसका इंजीनियर है वो कितना ले रहा होता है, और उसके साथ साथ तमाम जो उसके साथ महकमे के लोग हैं वो कितना ले रहे होते हैं, ऊपर तक कितना जा रहा होता है। क्योंकि हमारे की और कई वहाँ पे बाहर ममालिक में रोड बनती है ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके ऊपर से सैलाब भी गुजर जाए, और जब सैलाब गुजर के फारिग होता है तो रोड वहीं की वहीं होती है। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम इस मुल्क से मुखलिस नहीं है। हम चाहते हैं हम अपनी जेबें भर लें। कितनी जेबें भरोगे भाई, मैक्सिमम 80 साल 100 साल ये लोग है, 100 साल के बाद आपने ऊपर जाना, फिर जो जवाब मिले देना है ना अल्लाह को, तो ये नस्लें तुम्हारी जो है ना, जिनके लिए तुम करके जा रहे हो, मैं लोगों को ये गवर्नमेंट के अफसरान को भी, और जितने भी सब लोग जो कि रिश्वत सतानी में, पैदागिरी में लगे हुए इस मुल्क में, वो सुन लें। हमारी भी नुमाए कराम कई दफ़ा कहते होंगे, समझाते होंगे मुख्तलिफ महफिलों में, हम भी बढ़ते दफना के आते हैं तो सबक पकड़ते होंगे, मगर बात यह है कि इस मुल्क के साथ अगर हमने आप अपने अच्छे दुआ करें कि अल्लाह ताला हक हलाल की दे दे और आपकी फैमिली के खर्चे पूरे होते रहें। अगर आपको अच्छी सरकारी नौकरी मिली है, प्राइवेट फर्म में, कहीं पे भी है, तरीके से काम करें, तो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में ही आपको जो है सोना उगलेगी। ये ज़मीनें, ये ज़मीन हमारी जो है, ये धरती अल्लाह ताला ने जो हमें दी है, अल्लाह ताला का एहसान है इस लोगों पे कि यकीन करें पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं। आज ये देखिए कि जो हमारे टूरिज़म के इलाके हैं, मैं मिनिस्टर टूरिज़म के साथ बैठा था, सैयद जुल्फ़कार अली शाह के साथ, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास सिंध के अंदर कितनी ज़राए ऐसे हैं
कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम लोगों को ले आके टूर करा सकते हैं, कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमारे हमारे जो आप ये देखिए कि जो नॉर्दर्न एरियाज हैं कि वो जो है वो आप स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा है। यहाँ में नज़ारे ऐसे हैं कि आप समझ ही नहीं सकते कि यार इस मुल्क को इतनी खूबसूरती भी अदा की थी। मगर फिर मैं कहता हूँ कि उन इलाकों में जाइए ज़रूर, देखिए ज़रूर, मगर इसको गंदगी से पुर मत कीजिए। आप अपने साथ शॉपर्स रखें, अपने पास वहाँ पे रखें, कहाँ जहाँ पे डस्टबिन है वहाँ पे डालें। जैसे आपने यहाँ पे आते साहिल समंदर पे तबाह बर्बाद कर दिया, बिल्कुल मछलियाँ मरनी शुरू हो गई, जो हमारी समंदरी वो थी जानवर वो सब जो है उसके साथ वो हो रहे हैं। प्लास्टिक अगर उसके मुंह में चला गया गलती से तो उसके गया, पूरा काम हो गया। इसी तरह हमारे नॉर्दर्न एरिया को जो भी लोग जाते हैं जाएं, वहाँ पे जाके देखें, खूब पाकिस्तान की खूबसूरती देखें, मगर उस इलाकों को तबाह बर्बाद ना करें, उसको गंदगी से ना फैलाएं। वहाँ पे सफाई सुथराई होगी तो हमारे गैर मुल्की भी आएंगे, हमारे लोग भी आएंगे, हमारे लोगों को देखेंगे कि वाकई अच्छे खाने वहाँ पे मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं। और उन तमाम इलाकों का तमाम उनकी फूड अथॉरिटीज़ का काम है कि वहाँ पे जाके दफ्तन फ़ौक्तन उनके रेस्टोरेंट्स को चेक करें, इंस्पेक्ट करते रहें, उनको जाके उनके खानों को चेक करें, उनको देखें कि वो कौन सी अशिया बना रहे हैं, कोई मुज़र सेहत तो अशिया नहीं है उसमें शामिल। इसी तरह तमाम अशिया बनाने वाले, चाहे वो आप ये देखें, मैं मलेशिया गया 20 साल पहले, तो वहाँ पे ब्रेड पे मैंने देखा कि वो हलाल लिखा हुआ, मैं हैरान रह गया, क्या ब्रेड पे हलाल क्यों, डबल रोटी पे हलाल क्यों लिखा हुआ है? तो मान चला, उन्होंने कहा साहब इसके अंदर भी जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हम देखने के लिए कि ये चीज़ें कोई वो ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल हो रही जो हलाल ना हो। अच्छा, तो ये चीज़ें, इसी तरह हमारी ख्वातीन पाकिस्तान हलाल फूड अथॉरिटी बन गई। तो पाकिस्तान हलाल फूड अथॉरिटी में अब ये सिस्टम है कि आप ये देखिए कि इसको लिपस्टिक ख्वातीन इस्तेमाल करती है, नमाज भी पढ़ रही, लिपस्टिक भी है या रमज़ान शरीफ भी है। तो भाई ये जो आपका कॉस्मेटिक्स है ना, इसमें भी देखें, ख्वातीन से मैं मुखातिब हूँ आपके चैनल की तवज्जो से, कि ये देखें कि आप जो कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर रही हैं वो भी हलाल है कि नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ खाने पीने की अज्जा जो है वो अशिया हलाल होनी चाहिए। आप हलाल है, हम तो गैर मुल्क में जाते हैं तो हलाल रेस्टोरेंट तलाश करते हैं, आप यहाँ पे भी अपनी कॉस्मेटिक्स को इस्तेमाल करते हुए वो देखें कि वो हलाल है नहीं, और ये हमारी हलाल फूड अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी है। ठीक। अच्छा सर, अब अगर कोई बंदा है वो मिसलीडिंग की वजह से उसने वो सामान ले लिया है, या वो फ्रॉड में आ गया है बेचारा, किसी ने उसको फ्रॉड कर दिया है और वो कंप्लेन करना चाह रहा है इस वक्त कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को, तो कैसे कंप्लेन करेगा? देखिए, एक तो हमारी वेबसाइट है, हमारी जो वो है, ईमेल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम वर्बली कोई कंप्लेन नहीं लेते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने हमारे पास कंप्लेन कर, पहले तो सबसे पहले जिससे कोई अशिया खरीदी है उसको एक लेटर लिखे, उसके पास दस्तावेज होनी चाहिए, कब खरीदी कब नहीं हुए। उसके बाद जो है वो अगर वो 15 दिन में जवाब नहीं दे तो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, 28 डिस्ट्रिक्ट्स में कंज्यूमर कोर्ट्स बनवा दिए हैं सार्फिन को फौरी रिलीफ हासिल करने के लिए। 90 डेज में कंज्यूमर कोर्ट्स में फैसला हो जाता है और आपको वकील करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, उसमें अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि कोई आपको वकील ना करें, और इसके साथ साथ आपका सबसे बड़ी बात जो ये है कि आप उसको जो है वो अगर 15वें दिन वो आपको जवाब नहीं देता तो आप उसके ऊपर अपना कंपनसेशन भी जो है वो आप लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। क्या हमने अगर सपोज 40 रुपए की चीज़ है तो 4 लाख रुपए तक की आप कंपनसेशन आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस तरफ उलट अगर देखें तो बहुत सारे जो है कस्टमर्स और कंज्यूमर्स जो है वो खुद फ्रॉड भी कर रहे होते हैं, वो ब्रांड्स को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ब्रांड्स के लिए क्या कोई एक्ट है, क्या कोई कंज्यूमर एसोसिएशन? देखिए, मैं समझता हूँ कि देखें, हम तो ब्रांड को भी प्रोटेक्ट करते हैं, कंज्यूमर को भी करते हैं। कंज्यूमर एसोसिएशन और पाकिस्तान जो है इन बिटवीन एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। ठीक है। मगर आप ज़्यादातर जो है, क्योंकि कंज्यूमर हमारे बहुत ज़्यादा वैसे हैं, तो उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती है, और हम समझते हैं कि हम अगर कोई ऐसी कंप्लेन आती है ब्रांड की तो हम कंज्यूमर को भी, और कंज्यूमर भी अगर गलत बयानी कर रहा है तो उसके खिलाफ भी केस हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, आपका कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का जो अवार्ड है ये कितने में मिलता है? मैंने सुना है ये बहुत महंगा है, मैंने सुना है कि इसके अंदर कस्टमर सर्विस आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो पूरी टीम है वो वेल मैनेज और वेल मेंटेन होनी चाहिए। क्या ये सही है या ये पैसों से मिलता है? देखिए, एक तो ये मैं आपको बताता चलूँ, वाजा करता चलूँ कि हमारे यहाँ कभी भी अवार्ड की 18वां अवार्ड हमने किया है। हमने अवार्ड की कभी, जिस तरह दूसरे लोग बेचते होंगे,
मगर हमारे यहाँ कंज्यूमर चॉइस अवार्ड की कोई फीस नहीं है। अच्छा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ब्रांडिंग करना है, अगर कंपनी ने ब्रांडिंग करनी है, अपनी माइलेज करनी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी ब्रांडिंग करती है। जाहिर है ब्रांडिंग में, एडवर्टाइजमेंट में तो आपको पैसे देने हैं तो वो कर सके, मगर हमारे पास अवार्ड के लिए हम तो उन कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं जो अच्छा ब्रांड बना रही है, जो हमारी कंज्यूमर, एक तो कंज्यूमर चॉइस है, तो सारिफ ने पसंद किया तो हम सारिफ की पसंद के मुताबिक उस कंपनी को लेटर भेजते हैं कि आपको सारिफ ने पसंद किया कंपनी। और फिर ये भी नहीं है, हमारे यहाँ कोई मार्केटिंग टीम नहीं है, ना हम कहीं जाते हैं, ना हमारा कोई स्टाफ जाता है, ना कहीं आपको मार्केट में नजर आएगा। ये हमने रिवायत कायम की हुई है, ना हमारे यहाँ कोई ऐसी टीम है जो जाके वहाँ पे वो कर सके। तो ये बहरहाल ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं वादा करता चलूँ, लोगों का शायद खाम ख्याल ही है कि कंज्यूमर चॉइस अवार्ड की कोई वो ना बेचे, दूसरे अवार्ड बिकते हैं, इस तरह कोई कंज्यूमर एसोसिएशन ना। और ये जो पाइनियर है, वी आर द पाइनियर्स। अब ये भी बताते चलूँ कि प्राइवेट सेक्टर में कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने यह अवार्ड देने की रिवायत कायम की, और सिर्फ इसलिए की थी कि उन कंपनियों को भी जो अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट किया जाए। ठीक ठीक। काका साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारे मुल्क को दिया, हमारे कंज्यूमर्स को दिया। और मैंने ये सुना था कि आपने जो है वो अल्लाह से वादा किया है कि आखिर दम तक मैं कंज्यूमर्स के लिए खड़ा होता रहूँगा और उससे लड़ता रहूँगा। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, अल्लाह का करम है और मेरा अल्लाह से वादा है कि बेखौफ ख़तर मैं सारिफिन के लिए काम करता रहूँगा। बहुत सारी थ्रेड्स होती रही हैं, मगर अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने महफूज रखा। और हमेशा मैं क्योंकि एक नेक नियति से काम करता हूँ, तो लोगों को भी ये होता है कि भाई इनका ये जो काम कर रहे हैं, और लोगों पर वाजा है, क्योंकि देखें क़वानीन साजी कराना कोई आसान काम नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने मुझसे, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला मुझसे काम ले रहा है इस सारिफिन के लिए, इस पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया। तो ये मेरी ईमानदारी और मेरी नेक नियति है, और ये मेरे वालिदैन की हिदायत के मुताबिक, मेरे बुज़ुर्गों की हिदायत है कि आप जो भी काम करें उसमें आप खुलूस से नियत से करें, और कोई इसके अंदर दो नंबर काम नहीं है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड कौकब इकबाल साहब के साथ। आज मैंने ये सीखा कि पाकिस्तान के अंदर कंज्यूमर्स के भी कोई राइट्स होते हैं, और अगर वो राइट्स को कोई वायोलेट करे तो किस तरह से वो कंप्लेन करे, चाहे वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की वजह से हो, चाहे वो फेसबुक के स्कैम्स की वजह से हो, चाहे वो ऑनलाइन के स्कैम्स की वजह से हो, चाहे वो रिटेल आउटलेट की स्कैम की वजह से हो। तो कंज्यूमर्स अपने राइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि जो ब्रांड्स हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कंज्यूमर फेक एलिगेशन लगा रहा है तो वो क्या करें, ये भी मैंने सीखा। मैंने ये सीखा कि जो कंज्यूमर एसोसिएशन अवार्ड है वो कितने में मिलता है। मैंने ये सीखा कि जो PIA है उसकी बर्बादी क्यों हुई है। मैंने ये सीखा कि जो डॉक्टर्स हैं वो कमीशन एजेंट्स क्यों बने हुए और कैसे बने हुए फार्मास्यूटिकल कंपनीज के। नाजरीन, आपने मुझे बताना है कि आपने क्या क्या सीखा कमेंट सेक्शन के अंदर। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी कि X की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज़ में और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।